students, now we are going to start new topic of solution chapter. So next topic is ideal and non-ideal liquid solution. So एक बार जो पहले ही मैं बोल देती हूँ कि आइडियल और नॉन आइडियल लिक्विड सोल्यूशन को समझने से पहले रॉल्स लॉ समझना बहुत ही ज़रूरी है. अगर रॉल्स लॉ क्लियर है, डेफिनेशन क्या, एक्सप्लेनेशन, उसका फॉर्मूला कैसे डिराइव हो रहा है, देन सिंपल है आइडियल नॉन आइडियल लिक्विड सोल्यूशन को समझना. बट अगर ये क्लियर नहीं है तो ये नहीं क्लियर होगा. और रॉल्स लॉ बहुत ही सही तरीक़ा से एक्सप्लेनेशन हो चुका है. सो प्रीवियस वीडियो में जाओ, वहाँ पे रॉल्स लॉ अगर भूल गए हो या क्लियर नहीं है तो फिर से उसको पूरा देखो. ठीक है, सो स्टार्ट कर देंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल लिक्विड सोल्यूशन. सो व्हाट इज़ आइडियल सोल्यूशन. अब पहली बात इसमें है कि क्वेश्चन आते कैसे हैं एग्ज़ाम में. तो क्वेश्चन 3 टाइप से इसमें पूछे जाते हैं. फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज व्हाट इज़ आइडियल सोल्यूशन, व्हाट इज़ अ नॉन आइडियल सोल्यूशन. सेकेंड क्वेश्चन, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक एंड एग्जाम्पल्स ऑफ आइडियल एंड नॉन आइडियल लिक्विड सोल्यूशन. या थर्ड टाइप, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल लिक्विड सोल्यूशन. और डिफरेंस में हमेशा कॉलम बना के पॉइंट में आंसर को लिखना सही रहता है. सो आइडियल सोल्यूशन सिंपल है. अगर कोई भी सोल्यूशन, व्हाट इज सोल्यूशन, व्हेन सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट देन सोल्यूशन विल बी फॉर्म्ड. सो अगर कोई भी सोल्यूशन रॉल्स लॉ को फॉलो करे, आई मीन ओबे फॉलो का मीनिंग कि रॉल्स लॉ जो बोल रहा है, आई मीन कोई भी सोल्यूट या सॉल्वेंट का जो वेपर पार्शियल प्रेशर है, आई मीन पार्शियल वेपर प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वही सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन का. तो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो अगर ये बात अगर कोई सॉल्यूशन में है तो वो होगी आइडियल सॉल्यूशन. और अगर पार्शियल वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है वही सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन का, तब बोलेंगे हम लोग दैट सॉल्यूशन इज नोन एज नॉन आइडियल सॉल्यूशन. अब व्हाट इज़ द पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर तो 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है. लास्ट वीडियो में एक बार चेक करो, समझ जाओगे उसमें. और मोल फ्रैक्शन क्या है, द नंबर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट बाय टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन. सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल या सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन. और सॉल्यूशन का नंबर ऑफ मोल कैसे फाइंड आउट करोगे, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट तो सॉल्यूशन होता है. सो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, दोनों को प्लस कर दो, सॉल्यूशन का मोल हमको मिल जाएगा. तो यही है आइडियल, यही है नॉन आइडियल. अब देखते हैं. अ सॉल्यूशन इज सेड टू बी आइडियल एंड आइडियल इफ इट ओबे, आई मीन फॉलो रॉल्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर. कोई भी कंसंट्रेशन, आई मीन सभी टेम्परेचर और कंसंट्रेशन. व्हाट इज अ कंसंट्रेशन, दैट इज अ मोलर कंसंट्रेशन, आई मीन मोल अमाउंट. ठीक है. एंड हाउ मच मॉलिक्यूल इन 1 मोल, देन 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल. Suppose if A and B are the 2 components of the solution. मान लो A और B 2 component है कोई solution का. Suppose A solute है, B solvent है, या A ही solvent हो और B ही solute हो, कुछ भी हो सकता है. तो उसका फाइनल रॉल्स लॉ का क्या था फॉर्मूला, P इक्वल टू P नॉट A इंटू एक्स ए. P क्या था, पार्शियल वेपर प्रेशर, P नॉट प्योर फॉर्म में जब सॉल्वेंट रहेगा, आई मीन प्योर फॉर्म का मीनिंग कोई भी इम्प्योरिटी उसमें नहीं प्रेजेंट हो, कम्प्लीटली प्योर हो, एक्स मोल फ्रैक्शन. तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं. क्यों, क्योंकि आइडियल का मीनिंग क्या है, दैट इज जो रॉल्स लॉ को फॉलो करें. सो पी ए पी नॉट ए एक्स है. अगर पी बी कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर जानना है सो पी नॉट बी डॉट एक्स बी. क्लियर है. अब नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल सोल्यूशन. सो द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल सोल्यूशन आर गिवन बिलो. फर्स्ट नंबर दैट इज द डेफिनेशन ऑफ आइडियल सोल्यूशन. It must obey Rolle's law at all concentration and temperature. सभी, कोई ऐसा नहीं है कि ये फिक्स कंसंट्रेशन या फिक्स टेम्परेचर होगा. कोई भी, आई मीन सभी टेम्परेचर सभी कंसंट्रेशन पे ये वर्क करता है, आई मीन उसको फॉलो करता है. किसको, तो रॉल्स लॉ को. सेकेंड नंबर, वॉल्यूम चेंज और मिक्सिंग मस्ट बी जीरो. आइडियल सोल्यूशन का एक खासियत क्या है कि जब मिक्स करते हैं, आई मीन सॉल्यूट और सॉल्वेंट को, जो सोल्यूशन बनाएगा तो उसमें वॉल्यूम चेंज नहीं होता है. मान लो ये कोई कंटेनर में ए कुछ है, आई मीन सॉल्यूट ही हो, और एक कंटेनर में बी सॉल्वेंट है. दोनों को मिक्स करेंगे सोल्यूशन बनेगा. जैसे सी मान लो सोल्यूशन है सी, जो ए और बी को करेंगे. तो ए में जो सॉल्यूट है उसमें जो मॉलिक्यूल्स होगा, एटम का ये जो मॉलिक्यूल्स होगा, तो उसके बीच में जो फोर्स होगा, आई मीन बॉन्ड होगा, उसको ब्रेक करना है. और हम लोग जानते हैं बॉन्ड को ब्रेक करने में हीट एब्जॉर्ब, आई मीन हीट चाहिए तब ना वो बॉन्ड को ब्रेक करेगा. ठीक है. सपोज C+O2, तो CO2 ऐसे होगा इसका,
तो ओ और सी के बीच का जो बॉन्ड है इसको ब्रेक करना है, तोड़ना है, सी को अलग ओ को अलग करना है। तो हमको क्या हीट चाहिए, एब्जॉर्ब, ठीक है। इसमें भी वही होगा और दोनों से सोल्यूशन बन रहा है, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्ट कर रहा है। तो कोई चीज़ बॉन्ड बनने में, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड में क्या होता है, हीट बाहर रिलीज होता है, हीट क्या होता है, बाहर निकलता है। तो इसमें क्या है, सेकेंड में वॉल्यूम चेंज जो होता है वो मस्ट बी जीरो, वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, मतलब जितना वॉल्यूम ये दोनों का है वही वॉल्यूम इसका होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आइडियल सोल्यूशन में वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा, सीधा डेल्टा वी जो होगा वेन मिक्सिंग, ठीक है, जब हम लोग मिक्स कर रहे हैं तो क्या होगा, जीरो का बराबर, मतलब कुछ चेंज नहीं होगा वॉल्यूम। सेम डेल्टा एच, आई मीन हीट का भी वही बात है। थर्ड नंबर एंथैल्पी, दैट इज़ अ हीट। ये जो एंथैल्पी चेंज हो रहा मिक्स करने पे, सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिक्स करके सोल्यूशन बनाने में, वो भी जीरो, आई मीन कोई हीट चेंज नहीं होगा, जो हीट सॉल्यूट सॉल्वेंट का वही हीट सोल्यूशन का होगा। सो हीट में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। सो इसमें भी वही रहा, डेल्टा एच, एच फॉर हीट, डेल्टा मीन्स चेंज, मस्ट बी जीरो, मतलब कुछ चेंजेस नहीं होना चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट, आई मीन लास्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, बोथ द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सोल्यूशन मस्ट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर। डेफिनेटली कंपोनेंट जो होगा सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, वो दोनों का स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, सिमिलर, एक जैसा होना चाहिए, चेंजेस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल, आइडियल सोल्यूशन का कुछ एग्जांपल है, जैसे इथाइल ब्रोमाइड, एंड फार्मूला क्या होता है, C2H5Br। जैसे हम तो बोल दिए इथाइल ब्रोमाइड का फार्मूला, बट ये सबको हम लोग बहुत ही क्लियर में 12th क्लास का सेकेंड बुक केमिस्ट्री का जो है उसमें जानेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री का स्टार्टिंग में बताया था, केमिस्ट्री का जो फर्स्ट बुक है उसमें फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है 9th चैप्टर, और सेकेंड बुक जो है वो टोटली पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जिसमें हम लोग ये सब बहुत ही डिटेल में एक एक वर्ड आईयूपैक नेम कैसे लिखा जाता है, कैसे क्या होता है, बहुत ही डिटेल में जानेंगे। ओके, सो अभी हम लोग शॉर्ट में ब्रीफली जानते हैं इथाइल ब्रोमाइड C2H5Br एंड इथाइल आयोडाइड C2H5I। तो ये दोनों आइडियल सोल्यूशन का एग्जाम्पल है। आई मीन इसमें क्या होता है, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, हीट चेंज नहीं होगा मिक्स करने में, और ये रॉल्स लॉ को ओबे करेगा, फॉलो करेगा, आई मीन यही रॉल्स लॉ। नेक्स्ट ब्रोमोबेंजीन, आई मीन C6H5Br एंड आइडोबेंजीन C6H5I। थर्ड बेंजीन C6H6 फार्मूला, एंड टॉलरीन, टॉलरीन का फॉर्मूला क्या होता है C6H5CH3, नहीं तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, क्लियर है। तो ये हो गया आइडियल का एग्जाम्पल्स। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट नॉन आइडियल। डेफिनेशन तो क्लियर है इसका कि अ सॉल्यूशन इज सेड टू बी नॉन आइडियल इफ इट डज नॉट ओबे रॉल्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, आई मीन जस्ट अपोजिट टू आइडियल सोल्यूशन, ये ओबे नहीं करेगा। सो इसमें क्या है, फॉर्मूला लिख के वो क्रॉस कर दो, मतलब ओबे नहीं कर रहा, फॉलो नहीं कर रहा है, डज नॉट ओबे, इट डज नॉट ओबे। कैरेक्टरिस्टिक सिंपल है याद करने का तरीका, कि हम लोग जो आइडियल का कैरेक्टरिस्टिक है वो चारों को अपोजिट कर दो, उल्टा कर दो। आई मीन फर्स्ट नंबर इट डज नॉट ओबे रॉल्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। सेकेंड, वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होने का मतलब है सॉल्यूट का वॉल्यूम जो होगा, सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम होगा, जब दोनों को प्लस करेंगे तो सोल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा वो उससे थोड़ा हट के रहेगा, या तो ज़्यादा हो सकता है या तो कम हो सकता है, दोनों पॉसिबल है, बट सेम नहीं होना चाहिए। सो डेल्टा वी जो होगा नॉट इक्वल टू जीरो। सेम एंथैल्पी का भी कहानी है, हीट में भी चेंजेस होगा, ठीक है, सॉल्यूट का जो हीट होगा, सॉल्वेंट का जो हीट होगा, और जब सोल्यूशन बनेगा उसका मिक्स करने पे आफ्टर मिक्सिंग, तो सोल्यूशन का जो हीट होगा वो थोड़ा चेंज रहेगा, या हो सकता है कि सॉल्यूट सॉल्वेंट का हीट से ज़्यादा, या मे बी ये भी पॉसिबल है कि सॉल्यूट सॉल्वेंट का जो हीट है उससे कम हो सोल्यूशन का हीट, बट चेंज होगा। नेक्स्ट लास्ट, बोथ द कंपोनेंट, आई मीन बोथ द कंपोनेंट्स का मीनिंग सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट प्रेजेंट जो है वो मस्ट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर नहीं होगा, ठीक है, ओके, मस्ट नॉट बी सॉरी मस्ट नॉट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर नहीं होगा। एग्जाम्पल, एक हो गया इथाइल अल्कोहल एंड वाटर, इथाइल अल्कोहल, फार्मूला ऑफ इथाइल अल्कोहल C2H5OH, वाटर H2O, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 फार्मूला, एंड क्लोरोफॉर्म CHCl3, एसीटोन CH3COCH3, एंड बेंजीन C6H6, नहीं तो हम लोग ऐसे भी बेंजीन को बनाते हैं, ठीक है, ये तो लिखना है, तो फॉर्मूला लिखना है तो C6H6। ये हो गया आइडियल और नॉन आइडियल, और ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे बात आता है, सपोज डिफरेंस सीधा पूछे, कॉलम बना के फर्स्ट डिफरेंस में डेफिनेशन लिखो, ये 4 डिफरेंस हो गया, 4 और 1 5, और एक डिफरेंस में एग्जाम्पल लिख दो, तो 6 डिफरेंस हमारा तैयार है। आइडियल सोल्यूशन नॉन आइडियल सोल्यूशन का 3 मार्क्स का आता है, तो 6 लिखने का जरूरत नहीं है, 3 मार्क्स के लिए 5 इनफ है, ठीक है, काफ़ी है। बट याद श्योर कर लो, क्योंकि एग्जाम टाइम में बच्चे लोग थोड़ा भूल ही जाते हैं, तो वहाँ क्लियर रहेगा।
नेक्स्ट टॉपिक जिसको हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल सकते हैं आराम से, एजियोट्रॉप्स और कांस्टेंट बॉइलिंग लिक्विड मिक्सचर। एजियोट्रॉप्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और 12th का क्लास का ये सिलेबस है तो 12 में तो इंपॉर्टेंट है, आता है 3 मार्क्स के लिए आता है, लॉन्ग क्वेश्चन है ही नहीं ये सब शॉर्ट क्वेश्चन है। हेनरी लॉ, रॉल्स लॉ, फिर दिस क्वेश्चन एंड आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन सब शॉर्ट क्वेश्चन है, आई मीन 3 मार्क्स, तो इसको हम लोग देखेंगे। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एजियोट्रॉप्स बोलो या कांस्टेंट बॉइलिंग लिक्विड मिक्सचर के नाम से भी आता है ये क्वेश्चन। देखते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग थ्योरीज का देख लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग समझेंगे कैसे होता है। पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, हम लोग समझेंगे। इट मे बी डिफाइंड एज दिस टाइप ऑफ लिक्विड मिक्सचर विच बॉयल एट द सेम, या हम लोग इसको कांस्टेंट वर्ड भी बोल सकते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज इन कंपोजिशन या कंसंट्रेशन बोल सकते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इज नोन एज कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर और सिंपली एजियोट्रॉप्स। 3 नंबर का मार्क्स का ये आता है। अब हम लोग समझेंगे एजियोट्रॉप्स क्या होता है। वैसा लिक्विड सोल्यूशन, आई मीन सॉलिड प्लस सॉल्वेंट दैट इज़ अ सोल्यूशन, तो वैसा सोल्यूशन जब उसको हम लोग कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल करते हैं तो उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होता है उसका कंसंट्रेशन में, आई मीन उसका कंपोजिशन में। तो ऐसा टाइप का जो सोल्यूशन का मिक्सचर है उसको हम लोग बोलते हैं एजियोट्रॉप्स। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग जान रहे हैं वाटर क्या होता है, 100 डिग्री पे बॉयल होता है, उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो अगर ऐसा है कि वाटर जो बॉयल हो रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे वो बॉयल हो रहा है, लेकिन अगर उसका कुछ भी कंपोजिशन या बोल सकते हैं कंसंट्रेशन चेंज ना हो तो उसको हम लोग एजियोट्रॉप्स का नाम देंगे। अब यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा कंपोजिशन का मतलब सॉल्यूट बोल सकते हैं कि आई मीन सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो रेशियो होगा, प्रोपोर्शनैलिटी रेशियो जो होगा वो फिक्स होना चाहिए, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा। उसी को बोलते हैं चेंज इन कंपोजिशन या चेंज इन कंसंट्रेशन का मतलब होता है, यहाँ पे कंसंट्रेशन भी लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो रेशियो है सॉल्यूशन के अंदर, आई मीन प्रोपोर्शनैलिटी रेशियो जो है वो क्या फिक्स होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए। उसी को बोलते हैं कि चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, विदाउट अंडरगोइंग, मतलब कोई भी कंपोजिशन आई मीन कंसंट्रेशन सेम चेंज नहीं हो रहा है, आई मीन फिक्स है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं एजियोट्रॉप्स, या क्वेश्चन आ सकता है ये नाम से कांस्टेंट बॉइलिंग लिक्विड मिक्सचर, या ये नाम से आ सकता है कि सिंपली एजियोट्रॉप्स। तो यही है एजियोट्रॉप्स। अब यहाँ पर कितने टाइप्स होते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का, तो 2 टाइप होते हैं। एक तो होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। यहाँ पे एक और बात है कि जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है ना, ये आइडियल सोल्यूशन में नहीं होगा। ये कौन सा सोल्यूशन में होता है, ये नॉन आइडियल सोल्यूशन में होता है, ठीक है। नॉन आइडियल सोल्यूशन में क्यों होता है, उसका क्या रीज़न है। तो नॉन आइडियल सोल्यूशन तो हम लोग जान रहे हैं कि उसमें वॉल्यूम चेंज होता है, आई मीन सॉल्यूट या सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम सॉल्यूशन का नहीं होता है, हीट भी चेंज होता है, सॉल्यूट का अलग हीट, सॉल्वेंट का अलग, सोल्यूशन का अलग हीट। तो क्या होता है एजियोट्रॉप्स मिक्सचर ये सब में पॉसिबल है, यही सब इसका रीज़न है, क्योंकि फिक्स नहीं रहता है, सेम नहीं रहेगा। तो ये क्या होता है कि नॉन आइडियल सोल्यूशन में ही पॉसिबल है एजियोट्रॉप्स होना, ठीक है। एजियोट्रॉप्स या कांस्टेंट बॉइलिंग जो लिक्विड का मिक्सचर है वो आइडियल में नहीं होता है, आई मीन नॉन आइडियल में होता है। रीज़न क्या है, क्योंकि वॉल्यूम चेंज वाला बात है, एंथैल्पी चेंज वाला बात है, तो ये सब रीज़न के चलते हम बोल सकते हैं कि एजियोट्रॉप्स जो होता है वो नॉन आइडियल में होता है, आइडियल सोल्यूशन में नहीं होता है। अब टाइप्स 2 हैं, एक मिनिमम बॉइलिंग, एक मैक्सिमम। तो मिनिमम ये थोड़ा शॉर्ट में लिखे हैं, नोट्स बनाने से पूरा अच्छा से लिखना। ये क्या है, फर्स्ट नंबर मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। इट इज़ फॉर्म्ड बाय दोज लिक्विड पेयर का मतलब सॉलिड सॉल्वेंट वाला बात है, विच शो पॉजिटिव डेरिवेशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। अब यहाँ पे है कि पॉजिटिव डेरिवेशन, और ये 2 टाइप के डेरिवेशन होते हैं, ये नॉन आइडियल में होते हैं। एक होता है आइडियल में नहीं होता है, नॉन आइडियल में होता है। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव डेरिवेशन का मतलब होता है कि ए और ए, मान लो सॉल्यूट ए है, बी सॉल्वेंट है, ठीक है, जैसे बताए भी थे। सपोज ए सॉल्यूट है और बी सॉल्वेंट है, तो ए और ए के बीच में इंटरेक्शन या बी और बी के बीच में इंटरेक्शन होगा ना, क्योंकि यहाँ से मॉलिक्यूल्स भरा हुआ है, यहाँ पे ए पूरा भरा हुआ है। ए और ई के इंटरेक्शन या बी और बी का जो इंटरेक्शन होता है, आई मीन ए और ए का जो यहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है, ये क्या होता है, इसमें
कम होता है, ठीक है। पॉजिटिव डेरिवेशन में क्या होता है, ए और ए के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो कम होता है, और नेगेटिव में क्या होता है, ए और ए के बीच में जो इंटरेक्शन होता है बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स वो ज़्यादा होता है, ठीक है। और क्या बात है, पॉजिटिव डेरिवेशन में है तो ये नॉन आइडियल का, तो पॉजिटिव डेरिवेशन में क्या होता है, ये सब ग्रेटर देन जीरो होता है। आई मीन चेंज इन वॉल्यूम जो होगा जीरो से ज़्यादा, चेंज इन एंथैल्पी जो होगा, आई मीन हीट जो चेंज होगा सोल्यूशन का वो जीरो से बड़ा होगा, आई मीन जीरो से ज़्यादा इसका वैल्यू होना चाहिए, ठीक है, ग्रेटर देन, तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव। और नेगेटिव डेरिवेशन जो होता है, नेगेटिव डेरिवेशन में होता क्या है कि ए और ए के बीच में, आई मीन बी या बी के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो ज़्यादा होता है इंटरेक्शन, और जस्ट अपोजिट, आई मीन जीरो जो होता है ग्रेटर होता है चेंज इन वॉल्यूम मिक्सिंग करने पे, और जीरो जो होता है वो ग्रेटर होता है जब हीट जो चेंज हो रहा है किसका, सोल्यूशन में मिक्स करने पे, ठीक है। मतलब जीरो ही बड़ा होता है, जीरो ही ग्रेटर देन होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, तो नेगेटिव डेरिवेशन, ठीक है। नॉन आइडियल का ही ये दो बात है, दो बोल सकते हैं कि दो कंडीशन होता है, एक होता है पॉजिटिव डेरिवेशन, एक नॉन आइडियल नेगेटिव डेरिवेशन। सो मिनिमम बॉइलिंग आइसोटॉप्स में क्या होता है कि लिक्विड जो पेयर होता है वो क्या दिखाता है, पॉजिटिव डेरिवेशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। सच ऐसा आइसोटॉप को हम लोग क्या बोल रहे हैं, हैव बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, लोअर होता है कंपोनेंट्स का, ठीक है, आइदर ऑफ द कंपोनेंट्स, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। जैसे मान लो वाटर का क्या होता है, वाटर का जब हम लोग एजोटॉप्स के थ्रू एजोटॉपिक सोल्यूशन में मिक्सिंग में हम लोग जब रिएक्ट कराते हैं वाटर और इथाइल अल्कोहल का, तो एक्चुअली में तो वाटर का कितना होता है वॉल्यूम 100 डिग्री सेल्सियस, बट जब हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं तो एजोटॉपिक मिक्सचर अगर ये है तो इसमें क्या हो जाता है, और होता भी है क्यों होता भी है, नॉन आइडियल सोल्यूशन है ना इसलिए, और नॉन आइडियल सोल्यूशन इज एजोटॉप्स मिक्सचर का तो एग्जांपल नॉन आइडियल है ही। सो 95.57% होता है इसका एजोटॉपिक मिक्सचर का ये परसेंटेज, और वाटर में 4.43%। और हम लोग कैसे इसको शो कर रहे हैं, मास नंबर के थ्रू। अब है सेकेंड नंबर मैक्सिमम बॉइलिंग एजोटॉप्स, ये जस्ट अपोजिट है, ये नेगेटिव डेरिवेशन होता है। इट इज़ फॉर्म्ड कैसे बनता है, बाय दोज लिक्विड पेयर दैट इज अ सॉलिड सॉल्वेंट विच शो नेगेटिव डेरिवेशन। नेगेटिव में जस्ट उल्टा क्या होता है, ए और बी या ए मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो इंट्रैक्शन है बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, और ये जस्ट उल्टा जीरो ग्रेटर देन दिस, आई मीन जो हीट जो चेंज होगा, सॉल्यूट का अलग हीट, सॉल्वेंट का अलग हीट, और जो मिक्स करने से सॉल्यूशन बनेगा उसका अलग हीट होगा, तो हीट जो चेंज हो रहा है वो जीरो से कम होना चाहिए, तब नेगेटिव वाला बात है। और अगर जीरो से बड़ा हो गया तो वो पॉजिटिव डेरिवेशन वाला बात हो गया। तो इसमें भी वही, ये केस में भी वही बात होगा। और इसमें होता है क्या, ठीक है, और क्या सच ऐसा है जो टॉप का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, देन कंपोनेंट के कंपेयर में बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। और इसमें क्या था, कंपोनेंट के कंपेयर में बॉइलिंग पॉइंट कम था। डेफिनेटली यहीं पे प्रूव हो गया कि वाटर का तो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन यहाँ पर देखो बॉइलिंग पॉइंट कम है, 4.43% है, ठीक है। तो ये बात क्लियर रखो कि मिनिमम बॉइलिंग एजोटॉप्स में नाम ही है मिनिमम बॉइलिंग, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट लोअर होता है। और ये मैक्सिमम बॉइलिंग नाम ही है मैक्सिमम बॉइलिंग एजोटॉप्स, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट इसमें होता है एटम का कंपोनेंट का जो होता है कंपोनेंट के कंपेयर में ज़्यादा होता है। वाटर का 20.220% और HCl 79.78%। प्लस में तो जो को रिएक्ट करा रहे हैं, और ये हम लोग कैसे देख रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू देयर मास नंबर। क्लियर है। तो आज का क्लास में हम लोग क्या क्या देखें केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन में हम लोग देखें कि आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन क्या होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक, एग्जाम्पल्स। देन हम लोग एजोटॉप्स को देखें, उसका टाइप्स देखें, टाइप्स का डिटेल भी देखें विथ एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, 4 टाइप का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, चारों का डिटेल, फिर उसका ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, देन डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का डिफरेंस जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो देखेंगे। उसके बाद आगे वेंट ऑफ फैक्टर, वेंट ऑफ जो ये लॉ सब होता है वो सब हम लोग क्लियर करेंगे। और उसके बाद जब ये चैप्टर और भी टॉपिक्स हैं वो सब करने के बाद हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। और न्यूमेरिकल का भी वैसे ही फर्स्ट चैप्टर जैसा पहले फॉर्मूला एक जगह पूरा लिखेंगे, देन हम लोग उसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। और जितना भी न्यूमेरिकल करेंगे सोल्यूशन का सब पार्ट को टच करते हुए सब टाइप का न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ओके।